इतिहासा, यानी कि जो घटित हुआ है। ये जो सेंट सांता है, ये गिफ्ट्स उनके लिए लाता था जो कन्वर्ट हो जाते थे क्रिश्चियनिटी में। लेकिन जो कन्वर्ट नहीं होते थे उनका क्या होता था, क्या हमें पता है? कैसे छोटे छोटे बच्चों को भालों पर लटका दिया जाता था। सूफी, ये वो चीज़ है सूफिज्म जिन्होंने हमारी जड़ें काटी हैं, जिन्होंने न केवल हमारी जड़ें सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से काटी हैं, बल्कि हमारे लोगों की गर्दनें काटी हैं। ये है सूफिज्म। नुसरत फतेह अली खान के गाने ऐसे गाते हैं जैसे कि भगवान का प्रसाद है। ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से डिग्री ले रहा है, उससे ज़्यादा गंवार और अनपढ़ आज से 100 साल पहले ऐसे लोग जो कभी स्कूल या विद्यालय नहीं गए, वो भी नहीं थे। आज के लोगों को लगता है पढ़ना लिखना मतलब इंग्लिश बोल लेना। बस इंग्लिश बोल लेना आपकी नॉलेज, आपके ज्ञान का द्योतक नहीं होता। नमस्ते, मेरी क्रिसमस। 33 to 36 मिलियन पेड़ जो हैं वो काटे जाते हैं हर साल यूनाइटेड स्टेट्स में, और 50 to 60 मिलियन पेड़ काटे जाते हैं अकेले यूरोप में क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए। जी हाँ, एंड देन वी से मेरी क्रिसमस। उप्स, हेलो एक्टिविस्ट्स, कहाँ हो आप लोग? पेड़ कट रहे हैं भाई। ओ, आप सेलिब्रेशन में बिजी हैं? ओके ओके, हम बाद में आते हैं, दिवाली पे मिलते हैं। ओके दोस्तों, कभी सुना है किसी भी एनवायरमेंट एक्टिविस्ट को प्रोटेस्ट करते हुए ओवर दिस इशू कि हर साल इतने पेड़ काटे क्यों जाते हैं? नहीं, उनके पास ऑलरेडी एक एक्सक्यूज है। तो वो आपको ये जवाब देंगे कि ये पेड़ जो होते हैं ये उगाए ही इसीलिए जाते हैं ताकि वो काटे जा सकें। भाई मेरे, वो जो पेड़ उगाए जाते हैं वो ज़मीन क्या तुम स्वर्ग से लेके आते हो? वो ज़मीन किसी न किसी जंगल की ही है ना, जिस पर तुम ये पेड़ उगाते हो और फिर काटते हो। एनवायरनमेंट का नुकसान नहीं होता उससे। वो जंगल ही रहा होगा ना जहाँ से आपने वहाँ के पशु पक्षियों को मार कर हटाया होगा, खदेड़ा होगा, और उस ज़मीन पर आप इतने पेड़ उगा रहे हैं और ये गिनती हर साल बढ़ती जाती है। क्या मतलब है इसका? आप वो ज़मीन भी तो बढ़ा रहे हैं ना। कहाँ से ला रहे हैं ज़मीन आप? मंगल ग्रह से? दुख की बात यह है कि हमारे एक्टिविस्ट को ये बात पता ही नहीं है। जी हाँ, बहुत सारे जो जेन्युइनली काम करते हैं, जो छोटे लेवल के एक्टिविस्ट हैं, जिनको सच में लगता है कि वो एक नोबल कॉज कर रहे हैं और अपनी तरफ से वो करते हैं, वो बड़ी मेहनत और लगन से करते हैं, उन्हें ये पता नहीं होता कि उन्हें किस जाल में उलझाया जा रहा है। जैसे मेधा पाटकर इतने सालों तक केवल और केवल सरकार के काम में अड़ंगा डालने का काम करती है। वो तो खुद तो पैसे खा रही है, पैसे खाकर वहां पर धरना प्रदर्शन कर रही थी। नुकसान किसका हुआ उससे? हमारे देश का, हमारी सरकार का, हमारी जनता का नुकसान हुआ। और आज उसी बांध की वजह से आज जनता का कल्याण हो रहा है। तभी तो आज पब्लिक जब धीरे धीरे समझने लगी है, मेधा पाटकर को मारकर भगा दिया कुछ दिन पहले गांव वालों ने। मेरा ये कहने का मंतव्य केवल इतना है कि हमारे जो जूनियर लेवल के, जो ग्राउंड लेवल के एक्टिविस्ट हैं, जो जेन्युइनली काम करते हैं पशु पक्षियों के लिए, वनस्पतियों के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, वो थोड़ा टाइम निकालें पढ़ने को, स्टडी करने को। और ये जो बड़े लेवल के खिलाड़ी हैं, जो आपके देश का अहित करने के लिए, आपकी ग्रोथ में बाधा डालने के लिए केवल कोई ना कोई नया उपक्रम करते रहते हैं, उनकी चालों को समझिए। आप उनके हाथों की कठपुतली ना बनिए। आपसे आरे में तो प्रोटेस्ट करवाया, क्या आपसे कहीं भी इन्होंने प्रोटेस्ट करवाया कि क्रिसमस में कितने पेड़ काटे जाते हैं, कितनी वनस्पतियों का नुकसान होता है, कितने जीवों का नुकसान होता है? जब ये टर्की पकाते हैं तो वो जीव नहीं होता, उसको भी तो काट कर खाते हैं ना।
आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा माइंडफुली इस काम को कीजिए। किसी और के हाथों की कठपुतली बनकर अपने ही देश का अहित ना कीजिए। आप अगर थोड़ा सा इसको डिटेल में जाकर समझेंगे, इन लोगों की चाल को, इनके हिपोक्रेटिक बिहेवियर को ज़रा आप स्टडी करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इनकी हर एक बात, इनका हर एक प्रोटेस्ट जो होता है वो केवल और केवल हिंद और हिंदू के विरोध में होता है, बस। वरना आप सोचिए कहाँ गए वो लोग जो आपको दिवाली पर तो ज्ञान देते हैं कि पटाखे ना फोड़िए। मैं मानती हूँ बहुत जगह पर पटाखों को लेकर लोग बहुत ही ज़्यादा केयरलेस और उपद्रव मचाते हैं, नहीं फोड़ना चाहिए उनको इस तरह। लेकिन आप ज़रा कंपेयर कीजिए, उसके कितने गुना ज़्यादा पटाखे फोड़े जाते हैं क्रिसमस और न्यू ईयर पर। कहीं आपने किसी के मुंह से एक आवाज़ सुनी है? कहाँ गई वो आलिया भट्ट? ओह, जानवरों को बहुत तकलीफ होती है, मैं फिर से बोल रही हूँ पटाखे ना फोड़िए। कभी क्रिसमस पर किया उसने ये नौटंकी? नहीं ना। दोस्तों, एक बहुत ही मूर्खतापूर्ण बात है, आरएसएस जो हिंदू समाज का संगठन होने का दावा करता है, वह क्रिसमस भोज आयोजित कर रहा है। अपने आप में ही सुनकर कितना फनी लगता है। जो स्वयं अपने आप को हमारा मार्गदर्शक कहते हैं, वह इस तरह की बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहे हैं। यदि आप मार्गदर्शक हैं तो सच्चाई बताइए। क्या ऐसा कोई, पहली बात तो आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई साइंटिफिक डेटा नहीं, कोई हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं है कि ऐसा कोई व्यक्ति कभी किसी भी समय में रहा है। आपने करीब 200 साल के बाद ये इस्टेब्लिश किया कि अच्छा 25 दिसंबर को इनका जन्मदिन था और आप आज से हर 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाएंगे। ये बात आरएसएस वालों को, मुझे नहीं लगता पता भी है ज़्यादातर लोगों को, और जिनको पता है वो इस तरह की मूर्खताएं कैसे कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आता। इसी टॉपिक पर तुफैल चतुर्वेदी जी का ये वीडियो देखते हैं पहले। जय हिंदू राष्ट्र। जिंगल बेल जिंगल बेल सुना होगा आपने, पढ़ा भी होगा। अब ये घंटियां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय में भी बजे। कारण ये है कि अखबारों में आया है और दैनिक भास्कर जैसे बड़े अखबार में आया है, हिंदी के बड़े अखबारों में उसका स्थान है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग मिलकर उन्होंने एक, जैसे मुस्लिम मंच बनाया ऐसे ईसाई मंच बनाया है। अब इंद्रेश कुमारी होंगे इसकी महानता के पीछे, और वो क्रिसमस पर दावत दे रहे हैं और भारत भर से जो प्रमुख ईसाई धर्मगुरु हैं वो उसमें सम्मिलित होने आ रहे हैं। ध्यान होना चाहिए, ये वही महापुरुष हैं इंद्रेश कुमार जिन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि निजाम का शासन सांप्रदायिक एकता का शासन है। पढ़े लिखे लोगों का कोई स्थान संघ में रहा नहीं क्या? कोई ने टोकने वाला नहीं, कोई बचाने वाला नहीं। निजाम जिसने रजाकार बनाए, जिसने भारतीय संघ में विलय करने से इनकार ही नहीं किया, धमकी दी कि हम हिंदुओं को काट डालेंगे अगर आप हम पर कोई एक्शन लेंगे। 3 दिन नहीं लगे ऑपरेशन पोलो। पाकिस्तान में एक लंबे अरसे तक पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चलाने के लिए इसने सोना दिया। उसका राक्षस का शासनकाल हिंदू मुस्लिम एकता दिखाई पड़ता है। कभी किसी समय, और ये है संगठन के जो लोग हैं, वरिष्ठ लोग, कई बार उनसे बात होती है। मैंने कई बार लोगों से प्रश्न किया है कि आपने इस वर्ष कौन सी किताब पढ़ी, या पिछले 2 वर्षों में आपने क्या अध्ययन किया, या 5 वर्षों में क्या अध्ययन किया। तो वो ऐसे देखने लगते हैं जैसे
भूत देख लिया हो, या किसी ने बिच्छू ने छू दिया हो, या सांप सामने आ गया हो, क्योंकि अध्ययन करने में कोई विश्वास नहीं है। और ये विचारधाराएं हैं, ईसाईयत, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, ये विचारधाराएं हैं। इनसे टकराने के लिए, इनको बदलने के लिए, इनको समाप्त करने के लिए विचारधारा की आवश्यकता है। कुछ समय पहले, कुछ वर्ष पहले भारत में पोप जॉन पॉल आया था। दिल्ली में उतरा तो सबसे पहला काम उसने धरती चूमी, वो जो उसका एक संस्कार है। उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और ध्यान रहे सारे थे भाजपाई इसमें सम्मिलित, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने कहा कि अगली सदी एशिया की है। ईसाईयत का प्रचार प्रसार एशिया में करना है, और वो कर रहे हैं, इसमें बहुत मेहनत कर रहे हैं। पहले तो ग्रामीण क्षेत्रों में, वनवासी क्षेत्रों में काम कर रहे थे, अब तो शहरों में भी कन्वर्जन दिखाई दे रहा है। मैंने भी पिछले कुछ समय पहले एक वीडियो में जिक्र किया था, मैं नाम लेना शोभा नहीं देता, एक मार्केट का, काशीपुर का खत्री परिवार, जिनकी बड़ी कपड़े की दुकान थी, 3-4 भाई थे वो, उनकी बेटी पति सहित ईसाई बन गई। पढ़े लिखे लोग हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसके बाप का पता नहीं, जिसके बारे में अंड बंड बातें हैं, बाइबल पढ़ लीजिए, वो कुरान से भी ज्यादा गई चीजें हैं उसमें, मगर लोग उस पर विश्वास कर रहे हैं। ऐसी मानसिकता जो भारत को समाप्त करना चाहती है, भारत की संस्कृति को समाप्त करना चाहती है, भारत के मूल धर्म को समाप्त करना चाहती है, उस विचारधारा के लोगों को इकट्ठा करके उनसे, उनके साथ प्रेम की बयार बढ़ाएंगे, पेंगे बढ़ाएंगे। आप सामान्य रूप से इन लोगों से सुनिए तो वो ये कहते हैं कि सारा संसार भारत की तरफ टकटकी लगाए देख रहा है, बदलाव सारे संसार को, शांति का मार्ग यहीं से मिलेगा। कोई नहीं देख रहा, कोई हिंदुओं को स्वीकार तक नहीं करता। क्रिश्चियन देश, जिनके यहाँ क्रिश्चियनिटी मिट चुकी है, लगभग मिटने को है, चर्च नहीं जाते लोग, वो भी हिंदुओं को स्वीकार नहीं करते, स्टेटस नहीं दिया है। रूस में गीता पर बैन कर दिया गया था, एक लंबे समय लड़ाई हुई है, मुकदमेबाजी हुई है। ये कार्यालय में बैठ के इस तरह के बौड़म लोग अपनी कल्पनाएं करते हैं कि संसार हमारी तरफ टकटकी लगाए देख रहा है। संसार की आक्रमणकारी विचारधाराएं भारत को नष्ट करने, भारत की भारतीयता को समाप्त करने, उससे जो मूल धर्म है यानी हम हिंदू, इनको नोच पोच के समाप्त करने में लगी हुई हैं। आप कह रहे हैं संसार देख रहा है, और इस समस्या से टकराने के लिए जो आप काम करना चाहिए, संसार आपको खत्म करने के लिए विचारधारा की समझ, अध्ययन कीजिए, पढ़िए, कुछ इस्लाम के बारे में, कुछ क्रिश्चियनिटी के बारे में, कुछ कम्युनिज्म के बारे में जानकारी तो रखिए। कुछ भी तो जानकारी नहीं है। जानकारी क्या है मैं बताता हूँ। ये बात होगी मेरे ख्याल से 20-25 साल पुरानी है। यही महापुरुष इंद्रेश कुमार बीमार थे, ऐसा मुझे किसी ने बताया, कोई कार्यकर्ता नोएडा के थे, उन्होंने कहा चलिए चलते हैं, तो चले। जो फरीदाबाद के नुक्कड़ पर दिल्ली का अस्पताल है, क्या नाम है इसका, अपोलो अस्पताल, इसके ऊपर एक कमरा था, गर्मियों का दिन थे, धक धक एसी चल रहा था, ऐसी बर्फ पड़ने वाली थी कमरे के अंदर, ऐसा ठंडा था। ये आंख बंद करे भगवान विष्णु की तरह, जैसे वो क्षीर सागर में लेटे हुए थे, और इनके चरणों में इनके छोटे भाई बैठे थे। सामने 7-8-10 लोग थे जो अपने रखरखाव, कपड़ों, आभूषणों, अंगूठियां, रोलेक्स की घड़ी वड़ी से पता लग रहा था कि सब 50-60-70-100 करोड़ वाले लोग, अच्छे व्यापारी थे। और ये लोग मूर्ख नहीं हो सकते। जिसने 100 करोड़ का व्यापार करा किया है, जो 5 कैरेट के हीरे की अंगूठी पहने, उसकी क्षमता समझ सकता हूँ मैं। जो रोलेक्स की घड़ी पहने है, जो 15 लाख की घड़ी है, जो पहनता है उसकी क्या स्थिति होगी समझ में आता है। बढ़िया कपड़े पहने हुए थे। ये
एक ऐसी आंखें निमीलित, अर्धनिमीलित आंखें थी, आधी मूंदी आधी जागी। मैं जाके बैठ गया उनके बगल में, इन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, हाथ में हाथ लेके बैठ गए। इनके छोटे भाई प्रवचन कर रहे हैं, महत्ता बता रहे थे, कह रहे थे कि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, जब जब धर्म की हानि होगी तो मैं अवतार लूंगा। उन्हें अवतार लेने की क्या आवश्यकता है जब इंद्रेश कुमार जैसे लोग धर्म की सेवा कर रहे हैं? यानी कृष्ण अवतार, ईश्वर अवतार इसलिए नहीं लेगा कि इंद्रेश कुमार धर्म की सेवा कर रहे हैं। इस अच्छा, ये बात मूर्खतापूर्ण होगी। सामने जो बैठे हैं उनके चेहरे से मुस्कान तक नहीं आई, आंखों में मुस्कान नहीं छलकी। बड़े नियंत्रण वाले सतप्रज्ञ लोग, नीचे आके हंसे होंगे निश्चित रूप से, क्योंकि इतना बड़ा दावा, इतनी बड़ी बात। तो ऐसे लोगों की जो चारों तरफ चाटुकार चापलूस भरे पड़े हैं, उसके कारण ये मानसिकता होती है कि हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही रास्ता है। और उसका बड़ा कारण ये है कि सही है। जिस काल में संगठन बना था, पूज्य डॉक्टर जी ने जब ये बनाया था, तो उनका आग्रह ये था कि संघ हिंदुओं के संगठन की तरह कार्य करेगा। एक पढ़े लिखे विद्वान योग्य व्यक्ति डॉक्टर जी थे, उनके पिताजी आर्य समाज के पुरोहित। उनके लिए बिल्कुल ठीक बात है कि वो संगठन का अभाव देखते हैं, मगर सामान्य समाज में संगठन की बात का कोई कारण नहीं है। अच्छा, संगठन की जो शैली है, कार्य पद्धति है और उसको चलाने वाले प्रचारकों का जीवन है, वो स्वयं में ऐसा है कि किसी भी काल में संघ के पास 5000 प्रचारक आज तक 100 साल होने को आए नहीं हुए। आप इससे कल्पना कर सकते हैं कि 100 करोड़ लोगों का हिंदू समाज वो 5000 योग्य व्यक्ति नहीं देता। सामान्य प्रचारक से बात कीजिए तो वो उसकी यही स्थिति है। इंद्रेश कुमार जैसे लोग हैं, क्योंकि अध्ययन नहीं है और इसमें कोई कठिनाई भी नहीं है, क्योंकि संगठन चलाने वाले लोगों के अध्ययन बहुत अधिक होते नहीं, मगर बेसिक कोर्स तो तैयार करना पड़ेगा। एक मुल्ला से बात कीजिए तो एक बेसिक कोर्स है कि उसने कुरान की इतनी आयतें पढ़ी होंगी, ये यूं किया होगा, आज कंठस्थ किया होगा कुरान को, मुफ्ती होगा या किरात करता होगा, जो भी काम करेगा या नमाज पढ़ाने का, उसके पास एक जानकारी होगी। एक ईसाई पादरी से बात कीजिए, उसके पास कुछ जानकारी होती है अपने ग्रंथ की, वो तार्किक रूप से होता है, अपनी बात कन्विंसिंग रूप से रखने की कोशिश करता है, कितना कन्विंस कर पाए वो एक अलग बात है। इसके पैरेलल अगर इसी के साथ हिंदू सन्यासी की स्थिति देखें तो वो कितना जानकार होता है, कितना विद्वान होता है, विषय कितनी जानकारी होती है उसको। संघ के जो संगठन चलाने वाले लोग हैं, यानी पूर्णकालिक लोग हैं, उनकी भी स्थिति है, वो अपना घर छोड़ के काम करते हैं, उनकी क्षमता क्या है, तो आप पाएंगे कि वो लगभग ना जानता है। बस एक कुपड़, एक अंधविश्वास है कि हिंदुओं का संगठन हम कर रहे हैं। 100 वर्ष में जो पूज्य डॉक्टर जी ने बात कही थी कि नगरों में 3% और गांव में 1% लोग स्वयंसेवक बन जाएंगे तो हिंदू समाज की स्थिति में बदलाव आ जाएगा। वो आज तक 3%, 1% नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए? इस पर विचार नहीं करेंगे, बस आग बंद करके चले जा रहे हैं। उसी चले जाने में एक असावधान स्थिति, एक ना जानकार की स्थिति का परिणाम है कि ईसाई मिशन के साथ उसको जिंगल बेल करने के लिए बुला रहे हैं। एक ऐसी विचारधारा जो आपके अस्तित्व को नष्ट करने पर आमादा है, उतारू है। स्वयं को नॉर्थ ईस्ट में देखिए, मिजोरम में क्या हाल हुआ, नागालैंड का क्या हाल है, उन नेपाल में किस बुरी तरह से पहाड़ में घुस गए हैं, भारत में पर्वतीय क्षेत्रों में किस कदर कन्वर्जन का काम कर रहे हैं, वनवासी क्षेत्र में, और इतने चौकन्ने हैं कि अब जब से कानून बनने शुरू हुए तो उन्होंने नाम बदलना बंद कर दिया। ईसाई बना रहे हैं मगर किसी का नाम नहीं बदलते। झंझट खत्म, आप कर लीजिए कुछ, क्योंकि जिसने अपने आप को कन्वर्ट कराया उसको कोई दिक्कत नहीं, तो कानून के किसी दायरे में होता नहीं।
वो ऐसे लोगों को लेजिटिमेसी देना, और ये कोई नई चीज नहीं है, ये गांधीयन सोशलिज्म का परिणाम है। गांधी भी इस मूर्खता के शिकार थे। उनको लगता था कि वो कुछ ऐसा कर देंगे जिसके परिणाम से दूसरे का हृदय परिवर्तित हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा। सारी जिंदगी वो घुटने रगड़ते रहे, नाक रगड़ते रहे, एक इस्लामी नहीं बदल सके, कुछ नहीं हुआ उनके किए से। उनका बेटा ही मुसलमान हो गया। कलयुग है, कलयुग में ये सब होता नहीं है। आर्य समाज के लोगों को लगाया, तो उसके बाद उसकी घर वापसी हुई। ऐसे बौड़म चिंतन का परिणाम ये होता है कि हमारे जो लोग हैं सडन उनको चुल उठेगी। वरिष्ठ अखिल भारतीय स्तर के लोग, चुल उठना बिल्कुल सही मुहावरा है, और वो कुलदीप नैयर के पास उसका हृदय परिवर्तित करने चले जाएंगे। ऐसे पत्रकार जिनके जीवन का उद्देश्य सदैव से हिंदुवादी विचार के लिए कठोर है, जो संगठन के अधिकारियों के लिए उसकी नीतियों पर उनके जूते मारते हैं, उसके घर पहुंच जाएंगे जलपान करने के लिए, और ये मानसिकता की बदलाव करते हैं। तार्किक रूप से जो काम कर रहा है, वैचारिक रूप से जो काम कर रहा है, और उस उत्पाद के उसको पैसे मिल रहे हैं, उस उद्दंडता के जो दुष्ट पत्रकार हैं जितने हैं सारे के सारे, ये आज से 15 साल 20 साल पहले लंब्रेटा स्कूटर लेके खड़खड़ करते हुए, जिसमें गियर डालने में कलाई अट जाती थी, स्कूटर लेकर फिरते थे, और अब सब मर्सिडीज में घूमते हैं। 50-50 करोड़ के इनके मंगले हैं, कहां से आ गया पैसा? राष्ट्र विरोधी शक्तियां इनको धन देती हैं, और हमारे संगठन के जो लोग हैं वो त्याग, तपस्या, राष्ट्र का कार्य, इस मानसिकता के साथ काम करते हैं। परिणाम असफल होते हैं, मुंह के बल गिरते हैं। भारतीय जनता पार्टी का शासन आना राष्ट्रवादियों का शासन आना नहीं है, हिंदुवादियों का शासन आना नहीं है। हिंदुओं ने, चूंकि बहुत सारा गड़बड़ किया गया था, आपको ध्यान हुआ कुछ साल पहले सीरिया के, इराक के बहुत सारे वीडियो आ रहे थे जिसमें वो गर्दनें काट रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, लोगों की हत्याएं कर रहे हैं, लोगों को पिंजरों में बंद करके जला के मार रहे हैं, समुद्र तट पे खोपड़ी में गोली मार मार के लोगों को मार रहे हैं। ऐसे बहुत सारे वीडियो आए थे। इस्लामी अपनी धाक बैठाना चाहते थे, उसको देखकर हिंदू समाज को लगा कि हम नष्ट हो जाएंगे। फिर कांग्रेस के लोगों ने बहुत गड़बड़ मचा रखी थी, सोशल मीडिया आ गया था। इन सब लोगों का कुल मिलाकर परिणाम ये आया, चूंकि इस परिणाम का कोई और, इस फसल को काटने वाला कोई और है नहीं, भाजपा के अलावा किसी के पक्ष में जाएगा नहीं, चूंकि कोई है नहीं, इसलिए भाजपा इस फसल को काट पाई। तो उसके बारे में इन महापुरुषों की गलतफहमी ये है कि हमारे कारण हुआ है, प्रधानमंत्री हमारा विचार का है, मुख्यमंत्री हमारे हैं, हमारा फलाना है। ये राष्ट्र की विजय नहीं है, धर्म का पक्ष नहीं है, क्योंकि धर्म की जय करने के लिए अनिवार्य रूप से अधर्म का नाश करना होता है। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, ये बहुत सोचा समझा गया चतुष्क है, ये ऋषियों का चिंतन किया हुआ है। धर्म की जय तभी होगी जब अधर्म का नाश होगा। अधर्म का नाश कहाँ हो रहा है? अधर्म तो बुरी तरह से लगा पड़ा है हमारे लोगों को तोड़ने में, और जो तोड़ रहे हैं, जिन लोगों को तोड़ा जा रहा है, उनका तथाकथित संगठन, तथाकथित इसलिए कह रहा हूं कि वो राष्ट्रवादी संगठन नहीं है, वो विशेष प्रकार का संगठन जो केवल संगठन करता है, जिसका लक्ष्य एकमात्र है संगठन, और कोई काम नहीं। वो उसके लोग ये सब कर रहे हैं। तथ्य क्या है? तथ्य ये हैं, और हमारे लोग अधर्म को नॉर्मलाइज करने में लगे हुए हैं। हुए थे, उसमें ये लोग पकड़े गए थे। जो क्या नाम उसका, प्रज्ञा भारती को जिस केस में फंसाया गया था, उस केस में ये लोग भी फंसाए गए थे। सच क्या है मैं नहीं कह सकता, और मैं क्यों कहूँ, अगर मुझे पता होगा तो भी नहीं क्यों कहूँ, मगर ये है कि ऐसे लोगों को जब पुलिस का दबाव पड़ा, आईबी का दबाव पड़ा, तो ये इतने घबरा गए कि इन्होंने अपने बचाव के लिए मुस्लिम मंच बना दिया, ये दिखाने के लिए कि हम हिंदू मुस्लिम एकता में विश्वास करते हैं। तो ये खैरात बंटने वाला मामला है, खैरात भी नहीं बंटती, ये खैरात बंट रही है।
मगर इन सब बातों के परिणाम क्या है? साष्टांग में लेट ही गए आक्रमणकारी थे। विचारधारा है, जो राष्ट्र को नष्ट करना चाहती है, उस विचार के लोगों पर अंतर नहीं पड़ता इन बातों का। वो पूरी तरह से उसी मानसिकता के हैं, उद्धत हैं, उग्र हैं, पूरी तत्परता के साथ अपना कार्य कर रहे हैं। वो कुफ्र और ईमान की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो पैगन्स के खिलाफ विचारधारा के लोगों का काम कर रहे हैं, वो साम्यवाद का गुणगान कर रहे हैं, सत्ता बंदूक की नाली से निकलती है सोच रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं? उन लोगों को लेजिटिमेसी दे रहे हैं, अधिकृतता, प्रामाणिकता दे रहे हैं। परिणाम, जिस 100 करोड़ का आप संगठन होने का दावा करते हैं, उस समाज सर्वधर्म का पाठ पढ़ा रहे हैं का काम हो रहा है पूरी तरह से। ये इस हद तक है, ध्यान होगा सरसंघ चालक का 2 बार का बहुत देखो, एक 3rd ईयर ओटीसी का जो समारोह होता है वो, और दूसरा विजयदशमी का। ये अधिकृत मार्गदर्शन होता है। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के प्रेसिडेंट, भारत के प्रेसिडेंट रहे हुए कांग्रेसी नेता प्रणब मुखर्जी को बुलाया गया। सरसंघ चालक जी ने उस भाषण में ये कहा है, स्वयंसेवक संघ देश का एक संगठन है। उस क्षण से पहले हम हिंदुओं का संगठन थे, अब देश का संगठन हो गया। वो सारा का सारा जो बात है, वो बगल में बैठे हुए प्रणब मुखर्जी को अपनी बात समझाना, उनको मनाना, उनकी मनवार थी। वही काम जो ये कर रहे हैं कि इसके पास जाओ उसके पास जाओ, वो कर रहे थे। और प्रणब मुखर्जी ने क्या किया? उन्होंने कांग्रेस की विचारधारा वहां खड़े होकर पेली। वैचारिक विभ्रम बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, विचारधारा बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, शत्रुबोध बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। किसी गलतफहमी में मत रहिए। आप इफ्तार करा देंगे, आप मुस्लिम मंच बना देंगे, तो आपको लगता है वो लोग बदल जाएंगे। वो सब इससे, उनके जो साथ के मुसलमान हैं कुछ, वो सब इस चक्कर में है। कोई कोटा मिल जाए, कोई परमिट मिल जाए, कुछ आर्थिक सहायता मिल जाए, वो तो बम ला के मारेगा ही आपको। बीजेपी से एमएलए का टिकट मिल जाए, इस किस्म की बातें हैं और उससे ज्यादा कुछ नहीं। जो सबसे बड़ी तोप है, बिहार का एमपी रहा हुआ आदमी, वो भी ये कहता है कि भारतीय जनता पार्टी में मुसलमानों की आवाज मैं हूं। भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, इसलिए इसमें मुसलमानों की आवाज दो। मुसलमानों को नहीं समझा रहा, वो जो हिंदू वोटर है उसको उल्लू बनाने के चक्कर में है। इस तरह से अराष्ट्रीय विचारधाराएं, राष्ट्र विरोधी, धर्म विरोधी विचारधाराएं पराजित नहीं होती। कोई एक विचार मंथन जैसा कुछ नहीं कर सकते। वरिष्ठ लोग सारे, टॉप की जो लीडरशिप है, 10 एक लोग हैं, वो, उनके साथ के लोग, एटलीस्ट क्षेत्र स्तर के सारे लोग, प्रांत हो जाए तो बहुत बढ़िया, इन सबके साथ, और इस्लाम की समझ रखने वाले 10-15 लोग जो अच्छे वक्ता हैं, जो जानते हैं इस विषय को, शंकर शरण हो सकते हैं, जयजत्री हो सकते हैं, और कुछ लोग इस तरह के, संजय दीक्षित हो सकते हैं, और कुछ लोगों का इस्तेमाल, ऐसे ही क्रिश्चियनिटी के कुछ जानकार, ऐसे ही वामपंथ के कुछ जानकार, इन सबको एकत्र करके विचार मंथन कीजिए। इन विचारधाराओं को परास्त करने का तरीका क्या हो? ये तरीका तो बिल्कुल कारगर नहीं है कि कश्मीर में खड़े होकर 50,000 करोड़ दे दें, 60,000 करोड़ दे दें, 1 लाख करोड़ दे दें। आर्थिक समस्या है कश्मीर। आजादी का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। आप इसको समझे बगैर, इसको कैटर किए बगैर, इसको टच किए बगैर मुस्लिम मंच बनाएंगे तो कैसे हो जाएगा? 1857 में भी लड़ाई हुई थी दिल्ली में, इस्लामी जिहाद है वो। देवबंदी, बरेलवी, पाकिस्तान के सारे सिस्टम इस लड़ाई को इस्लामी जिहाद पढ़ाते हैं, कोर्स में है। इस्लाम ने वापस शक्ति लेने का प्रयास किया। आप समझते रहिए उसको, हिंदू मुस्लिम एकता की लड़ाई। ये भी नहीं दिखता, विचारधारा के अभाव का परिणाम है कि ये भी समझ में नहीं आता कि दिल्ली में यदि मुगल जीत जाएंगे, अंग्रेज हार जाएंगे, मुगल जीतने की बात नहीं करता, अंग्रेज हार जाएंगे, लखनऊ में अंग्रेज हार जाएंगे, तो कौन सत्ता संभालेगा?
कौन अधिपति बनेगा? वो लोग जिनको हमारे पूर्वजों ने दसों बार आक्रमण करके समाप्त किया, समेटा, नष्ट किया, जो हमारे मंदिर तोड़ते थे, जिन्होंने हमारे आचार्य मारे, जिन्होंने गौ हत्याएं की, जिन्होंने हमारी बहु बेटियां उठाकर बेची, जिन्होंने करोड़ों लोगों की हत्या की, तो 4, 5, 10 करोड़ नहीं, इससे कहीं ज्यादा लोगों को सिर्फ इस कारण कि वो हिंदू थे, वो मूर्ति पूजा करते थे, मंदिरों में जाते थे। जैन बौद्ध इनको बुरी तरह से मारा है। सारा मध्य एशिया, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, कजाकिस्तान, सिंकियांग, इन सारे क्षेत्रों में बौद्ध मंदिर, बौद्ध खंडर मिलते हैं, हिंदू मंदिरों को खंडर मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? कौन थे वो लोग जो वहां मंदिर बनाकर गायब हो गए? इस बात को समझ नहीं सकते आप? इसके लिए कोई योजना बनाइए तार्किक रूप से कुछ कि करना क्या है। इलाज तो घर वापसी है, मगर घर वापसी होगी कैसे? क्रिश्चियनिटी की जानकारी आपको क्या है? इस्लाम की जानकारी आपको क्या है? उसकी जगह आप ऐसे ऐसे बौड़मपनी की बातें करते हैं कि कश्मीर में जब मैं प्रचारक था तो वहां ऐसे में घर देखे मुसलमानों के जिनके घर में अंदर मंदिर था, पहले भोजन की थाली वहां जाती थी, भोग लगता था, उसके बाद खाना खाता। कश्मीर को हम भी जानते हैं, कश्मीरी हमारे बहुत सारे मित्र हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आवश्यकता करता। एक तो कोई बताए ऐसी किसी घटना? पहले भावर पड़ती थी मुसलमान वहां के लोगों की, उसके बाद निकाह होता था, कि कोई एक तो बताए। और ये बात किससे कर रहे हैं? मुसलमानों से नहीं कर रहे, आप संघ के कार्यकर्ताओं को, हिंदू प्रजा को ये मूर्ख बनाने की बातें कर रहे हैं, जिससे उसकी बुद्धि भ्रमित हो रही है। उसमें इस्लाम की समझ जो थोड़ी सी हम लोग विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको और ठंडा पानी डाल बेवकूफ बना रहे हैं। इस विभ्रम से बाहर आइए, इन चीजों से बाहर आइए और कुछ योजना बनाइए। संगठन है, बड़ा संगठन है, ये कार्य कर सकता है, मगर अपर स्टोरी में कुछ आना चाहिए ना। ये एक अनिवार्य कार्य है, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। तो ये जो जिंगल बेल आप कर रहे हैं विचित्रता के साथ और बढ़िया सारे ईसाई मिशन के लोगों को बुलाकर, और उसके बाद व्रत देंगे हमने यूं करा, उससे बदलाव क्या आया? इनमें से जितने लोग शरीक होंगे, जितने लोग मुस्लिम मंच में, इनमें से किसी एक को भी घर वापसी कराई आपने? बल्कि लोग तो ये बताते हैं, ईश्वर करे मेरी वाणी सत्य हो, गलत मैं बोल रहा हूँ, मुझे जानकारी है वो गलत निकले, कि हिंदू लड़कियों की शादी इस्लामियों से कराइए। ये बहुत अनुचित है, बहुत खराब बात है। मगर ऐसी गलतियां करेंगे, चूंकि वो आईबी के लोगों ने बुला लिया, दीवार के साथ खड़ा कर दिया, पैर चौड़ा करके, हाथ ऐसे करके, नतीजा निकला आप भयभीत हो गई इस तरह से खड़े होने में, पैर चौड़ा करके। ये बात, क्योंकि ये खतरे होंगे, राष्ट्र का कार्य करेंगे और किसी तरह के आतंकी कार्य में करा किसी और ने और आपका नाम आ गया, तो दृढ़ता के साथ उसका सामना कीजिए। इसके लिए अपनी कलर मत बदलिए, अपना रंग मत बदलिए, अपने शरीर को, अपनी मानसिकता को, अपने विचारों को परिवर्तन मत कीजिए। राष्ट्र के बारे में सीधा कहा, बिल्कुल दो टूक मामला। मैंने शब्द प्रयोग किया, संघ के लोग क्रिसमस भोज आयोजित कर रहे हैं, धन्य हो महामूर्खों, ईश्वर करे मेरी वाणी असत्य हो, ये महामूर्ख थोड़े से हों और इनको दबोच के बदल दिया जाए। नहीं बदला जाएगा तो ये जो गेटवे है हिंदुओं के पास बदलाव करने का, कुछ कर पाने का, ये मेरा आंकलन है कि शायद 10 वर्ष है। अगर हम विजयी नहीं हुए, हमने इन विचारधाराओं को समाप्त नहीं किया, नष्ट नहीं किया, बदलने का मामला नहीं है, नष्ट करना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो फिर वो जो इकबाल का शेर है, कुछ बात है जो हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़माना हमारा। ये शेर उसने, चीन और अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है वतन है सारा जहां हमारा, इस मानसिकता की विजय हो जाएगी। उस मानसिकता का विचार नष्ट नहीं किया गया
तो वो विजयी हो जाएंगे। यूनान और मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से। यूनान आज भी है, मिस्र आज भी है, रोम आज भी है। क्या मिटा? संस्कृति समाप्त हो गई, वहां के मूल धर्म समाप्त हो गए, वहां का चिंतन समाप्त हो गया। क्रिश्चियन बन गए वो इलाके। वो पैगन्स थे, मूर्ति पूजक थे। मूल्यवासी खत्म हो गए। हमारा समाज था, हम वहां से सिमट गए। ये स्थिति फिर आएगी, यह भारत में आएगी। और भारत में आने का अर्थ संसार से अग्नि पूजक थे, बेसिकली सनातनी। वेदों को पढ़ने वाले लोग, वेदों का नाम लेने वाले लोग, उपनिषदों का नाम लेने वाले लोग, गीता की बात करने वाले लोग, ये सब नष्ट हो जाएंगे। बहुत गंभीर स्थिति है। ईश्वर करे कि ये मूर्ख कम हों, समाप्त हों और संगठन को दिशा मिले। जय हिंदू राष्ट्र यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक बात जो तुफैल जी ने हाईलाइट की कि हमने पढ़ना बंद कर दिया है, इन सब मूर्खताओं का कारण कहीं ना कहीं हमारी अध्ययन की कमी है। और हमारे लीडरों ने भी पढ़ना बंद कर दिया है। तो हमारे नेता जो हमारे मार्गदर्शक होने का दावा करते हैं, जब वे स्वयं पढ़े लिखे नहीं होंगे, पढ़े लिखे का मतलब डिग्री होल्डर नहीं, मैं एक्चुअल जो नॉलेज है उसकी बात कर रही हूँ, जहाँ ज्ञान का भंडार है। हम अपने ज्ञान को छोड़कर अविकसित या कुविकसित वेस्ट की विचारधाराओं को, वेस्ट की बुकिश नॉलेज को रटने और उनसे एक्सेप्टेंस प्राप्त करने के चक्कर में पड़े रहते हैं। हम वेस्ट में लेफ्ट राइट कॉन्सेप्ट तो पढ़ लेते हैं, लेकिन हमारी अपनी जड़ें क्या कहती हैं? ज्ञान का भंडार यहाँ है, हमारे वेदों में क्या लिखा है, हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है, हम कभी पन्ने पलटकर देखते भी नहीं हैं। या और ज़्यादा अगर मैं सच बताऊं तो बात ऐसी है कि हमारे लोगों को, हमारी आज की जनरेशन को, और इनफैक्ट अगर मेट्रोज में जाएंगे आप, बॉम्बे जैसे शहरों में, हमसे एक जनरेशन पीछे वालों को भी नाम तक नहीं पता है हमारे ग्रंथों के। मुश्किल से कोई रामचरितमानस, रामायण, गीता और वेद एज अ होल, वेद बस इतना जान लेता है। किसी को नहीं पता विदुर नीति क्या है, चाणक्य नीति। इधर अमित शाह के आने के बाद शायद कुछ और लोग चाणक्य इस नाम से अवगत हो गए हैं, बस। इससे ज्यादा ना इन्हें पाणिनि पता है, ना इन्हें विदुर पता है। और जो नाट्य संगीत की बातें करते हैं, अपने आप को एकदम कलाकार समझकर प्रस्तुत करते हैं, उन्हें भरत मुनि का नाट्य शास्त्र भी नहीं पता है। सूफी, ये वो चीज है, सूफिज्म, जिन्होंने हमारी जड़ें काटी हैं, जिन्होंने ना केवल हमारी जड़ें सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से काटी हैं, बल्कि हमारे लोगों की गर्दनें काटी हैं। ये है सूफिज्म। पर अब ये सब क्यों हो रहा है? क्यों हमारे लोग सूफी गाने गाते हुए नुसरत फतेह अली खान के गाने ऐसे गाते हैं जैसे कि भगवान का प्रसाद है ये? अरे क्या जानते हो तुम वो कौन था? और ये पूरी सूफी विचारधारा क्या है? ये सब हो रहा है क्योंकि हम पढ़ते लिखते नहीं हैं। आज हम डिग्री लेने के बाद जो आदमी निकल रहा है, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से डिग्री ले रहा है, उससे ज़्यादा गंवार और अनपढ़ आज से 100 साल पहले ऐसे लोग जो कभी स्कूल या विद्यालय नहीं गए, वो भी नहीं थे। आज के लोगों को लगता है पढ़ना लिखना मतलब इंग्लिश बोल लेना, बस। इंग्लिश बोल लेना आपकी नॉलेज, आपके ज्ञान का द्योतक नहीं होता। आपके ग्रंथों को धूल लग रही है। कभी पलटकर देखिए, कभी उसके पन्ने पलटिए, कभी 2-4 शब्द पढ़िए और अपने ज्ञान का वर्धन कीजिए। उसके बाद आप अपने ओपिनियन रखिए। सोचिए, यदि विदुर नीति पढ़ता एक बालक और वो बड़ा होकर कहीं देश विदेश में कहीं भी जाकर काम करे, उसके पास कितने भी अच्छे से अच्छे ऑफर आ जाएं, पर क्या आपको लगता है कि कभी वो अपना भारत का पासपोर्ट कैंसल कराकर किसी और देश की नागरिकता स्वीकार करता, जिसे ये पता हो कि उसका राष्ट्र, उसका समाज
और उसका धर्म उसके लिए, उसके जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। क्या इस ज्ञान के बाद कोई भी व्यक्ति अपने होशो हवास में ऐसी हरकत करने का, ऐसा कार्य करने का कभी सोचता कि वो अपनी नागरिकता सरेंडर कर दे, पासपोर्ट सरेंडर कर दे और किसी दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार कर ले? नहीं हो सकता ना। लेकिन आजकल लोग करते हैं और ये लोग अपने आप को ज्यादा पढ़ा लिखा समझते हैं और ये आपको ज्ञान भी देंगे। अभी कुछ ही दिन पहले मुझे कोई समझा रहा था कि रवीश कुमार, ही इज अ ग्रेट जर्नलिस्ट, काफी अच्छे व्यक्ति हैं और फैक्ट्स और फिगर के साथ बात करते हैं। फैक्ट्स और फिगर्स, रवीश कुमार, आर यू सीरियस? इसका मतलब तो ये है कि आपको जाकर थोड़ा रीडिंग की जरूरत है, थोड़े अध्ययन की जरूरत है। मैं ये नहीं कहती हूं कि मेरा पक्ष जो है, मेरा ओपिनियन जो है वो सही है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि कभी कभी लोगों के ओपिनियन अगर वेल रेड हों तो वो ओपिनियन किसी झूठे फैक्ट्स और फिगर से कहीं ज्यादा अच्छे होते हैं, कहीं ज्यादा सही होते हैं। सोचिए कौन व्यक्ति रवीश कुमार जैसे अनैतिक, हालांकि वो जर्नलिज्म में उसने शुरुआती जर्नलिज्म बहुत अच्छी की और काफी छोटे लेवल से ग्रो हुआ है, लेकिन उस व्यक्ति की कोई रिस्पेक्ट नहीं। उस व्यक्ति ने काफी छोटे लेवल से शुरुआत की, इस बात की सराहना करती हूं, लेकिन उसके बाद उसका जो अलाइनमेंट है, उसके जो विचार हैं, उसकी आइडियोलॉजी जो है वो इतनी गलत है, वो इतनी अनैतिक और राष्ट्रद्रोही है कि वो किसी भी सम्मान का पात्र नहीं बचा। उसकी सारी जर्नलिज्म धरी की धरी रह गई। इसी तरह आपका जो कार्य, आप में जो स्किल है, आपकी स्किल की इज्जत तब होती है जब आप उसको राइटफुली प्लेस करें। जब आप उसका गलत इस्तेमाल करते हैं तो वही स्किल आपको जूते भी खिलाती है। रवीश कुमार के केस में बिल्कुल ऐसा ही है। क्षमा कीजिएगा, थोड़ा विषयांतर हो गया। ये जो सेंट सांता है, ये गिफ्ट्स उनके लिए लाता था जो कन्वर्ट हो जाते थे क्रिश्चियनिटी में, लेकिन जो कन्वर्ट नहीं होते थे उनका क्या होता था? कभी पढ़ा है आपने? कभी खोजबीन करने की कोशिश की है आपने? प्रयास तो कीजिए, कभी जानने की इच्छा रखिए और हर सोर्सेस से पढ़िए ताकि आपको पता तो चले कि हुआ क्या था। इतिहासा यानी कि जो घटित हुआ है। इतिहास उसे कहते हैं जो घटित हुआ है, और जो घटित हुआ है उसे जानना बिल्कुल आवश्यक है। उसके बिना आप अपना फ्यूचर बना ही नहीं सकते जब तक आप अपने पास्ट को समझ ना लें। इतिहास को पढ़िए, समझिए और सीखिए। क्या हमें पता है कैसे छोटे छोटे बच्चों को भालों पर लटका दिया जाता था? केवल इसलिए क्योंकि वो पेगन्स के बच्चे थे। कैसे पूरी की पूरी यूएस की ओरिजिनल पॉपुलेशन जो है उसे मिटा दिया गया। प्लेग के कीटाणुओं से भरे हुए कंबल उन पर डाले गए ताकि वो तड़प तड़प कर मर जाएं। आग लगा लगा कर हेरेटिक्स को जलाया गया। यूं ही नहीं फैली है क्रिश्चियनिटी इस दुनिया में। बहुत भारी कीमत मानव जाति ने चुकाई है इसकी। और आप उस सेंट सांता का इंतजार करते हैं गिफ्ट के लिए क्रिसमस पर, जो कि यूरोप, स्पेशली आयरलैंड के मूल निवासियों के विनाश का कारण था। उन्हें जला जला कर मार डाला, बच्चों को भालों पर टांग दिया। ऐसे सेंट सांता का इंतजार आप करते हैं? अच्छा, इन सब के बीच एक अच्छी बात भी हुई है। एनसीईआरटी में कक्षा 1 से 9 तक भगवत गीता को शामिल किया गया है। मेरे दादाजी का ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, तो उन्होंने एक स्कूल खोला था उनके शुरुआती दौर में, जहाँ वे रोज 2 घंटे गीता स्वयं पढ़ाया करते थे। और उसके बाद भी उन्होंने मुंबई आने के बाद भी आजीवन गीता का पठन पाठन जारी रखा।
उनसे गीता पढ़ने के लिए बड़े बड़े घरों के लोग भी आया करते थे। रोज 2 घंटे गीता का पठन पाठन कराते थे और उनका ये सपना था कि हमारी आने वाली जनरेशन कम से कम गीता को समझे। गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो पढ़ने में तो बहुत छोटा है, आप पुस्तक को पढ़ सकते हैं, लेकिन जितनी बार आप उसे पढ़ेंगे आपको नई नई दिशाएं, नई नई सोच उत्पन्न होती है आपके मस्तिष्क में। मेरे दादाजी स्वयं गीता का रोज डेली अपनी अंतिम दिनों तक अपने वो डेली पाठ करते थे गीता का, और वो कहते भी थे कि आप जितनी भी बार पढ़ते हैं आपको एक नई दिशा, नया आयाम मिलता है सोचने का। इसीलिए मुझे लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये बहुत ही रिमार्केबल स्टेप है और इसके काफ़ी अच्छे दूरगामी परिणाम होंगे। लेकिन वो क्या करें जिनके समय पर ये लागू नहीं हुआ था, जिन्होंने नहीं पढ़ा है। हम जैसे लोग, मुझे लगता है हम जैसे लोग, हमारी जनरेशन या हमसे पहले की जनरेशन जिनके भाग्य में ये बात नहीं रही है, वो स्वयं से इसका अध्ययन शुरू करें। कर्मयोग का सबसे सफल और सरल ग्रंथ है गीता। तो इसलिए आइए हम सभी कम से कम दिन के 1 घंटे या 1 घंटे ना सही तो 30 मिनट आप निकालिए, आधे घंटे निकालिए, अपना समय डिवोट कीजिए और गीता का पठन पाठन शुरू करते हैं। जय श्री राम।